हम सब डाइवर्सिफिकेशन के टर्म से काफ़ी फेमिलियर हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है जब एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ही एसेट क्लास के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है? जैसे कि जब हम खाना बनाते हैं तो अलग अलग मसालों को मिक्स करते हैं और इसी वजह से आपके खाने का ओवरऑल टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये किसी एक सिंगल मसाले का कमाल नहीं है। मान लीजिए आपने इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, पर क्या आपको पता है कि सिर्फ डेट में भी आप अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये करके आप अपने डेट इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ रिटर्न्स पोटेंशियल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बात अगर डेट की हो तो हमारे डेट एलोकेशन का एक हिस्सा हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में जरूर डालते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास एक स्मार्ट डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, जी हां, मैं बात कर रहा हूं डेट म्यूचुअल फंड्स की। एक आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टोटल हाउसहोल्ड फाइनेंशियल एसेट्स लगभग 280 लाख करोड़ हैं, जिसमें से 56% ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टेड है और सिर्फ 4% इन्वेस्टेड है डेट म्यूचुअल फंड्स में। इन नंबर्स को देखते हुए समझ आता है कि डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस थोड़ी कम है। तो चलिए देखते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के क्या फायदे होते हैं। फर्स्टली, जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा अलग अलग बोरोइंग एंटिटीज जैसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, पीएसयूज, बैंक्स और कॉर्पोरेट्स के पेपर्स में इन्वेस्ट होता है। इसमें फंड मैनेजर्स करंट मार्केट डायनामिक्स और इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को देखकर और अपने एक्सपर्टीज से हर बोरोवर का क्रेडिट और मार्केट स्टैंडिंग इवैल्यूएट करते हैं। ऐसा करने से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में इंप्रूवमेंट भी आता है और आपके डेट पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क भी बेटर मैनेज होता है। इससे आपके रिटर्न्स को एनहांस करने का पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। सेकेंडली, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज और मार्केट आउटलुक को कंसिडर करते हुए डेट म्यूचुअल फंड्स राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज में हायर अक्रूवल्स और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो साइकिल्स में पोटेंशियल कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सब फंड मैनेजर्स करंट इंटरेस्ट रेट्स, डेट पेपर्स के ड्यूरेशन और हर बोरोवर का क्रेडिट प्रोफाइल जैसे फैक्टर्स को एनालाइज करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं। थर्डली, जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी वक्त विड्रॉ या रिडीम कर सकते हैं। इस वजह से आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी खासी लिक्विडिटी भी मिल जाती है। फाइनली, अनलाइक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, डेट म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेन्स पर भी तभी टैक्स लगता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट को रिडीम करते हैं। इसके कारण आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो अगर आप अपने डेट इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। हाँ, पर इनमें इन्वेस्ट करते वक्त आपको अपने रिस्क टॉलरेंस और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग डेट फंड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। उनकी गाइडेंस आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकती है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.